मित्तल। आज हम विज्ञान कक्षा 7 पाठ 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सा हमारा भौतिक है, कौन सा हमारा रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलाना ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। देखिए, पहला है, लकड़ी के गट्ठे को लकड़ी टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह एक असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, यह सत्य है। लोहे और जंग एक ही पदार्थ है, यह असत्य है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह सत्य तथ्य है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कुछ खाली स्थान है, हमें भरना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। किसके बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऐसी दो विधियां जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है वो है पेंट करना और यशद लेपन। ठीक है। है ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है, जिसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, कोई नया तत्व बनता है जिससे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। देखिए, इसका उत्तर हमारा आएगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे खाने का सोडा प्लस नींबू का रस, तो ये नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है। जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनता है। ठीक है। प्रश्न 5 है हमारा, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी एक प्रक्रम का उदाहरण देते समझाइए कि भौतिक रासायनिक दोनों होते हैं। देखिए, इसका आंसर है हमारा भौतिक परिवर्तन। गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि यह ठंडा होने पर वापस ठोस हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन, लौ के पास का मोम जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कालिक और जलवाष्प गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थ देता है। भोजन पकाना एक भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन उसका एक उदाहरण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, इसमें कह रहे हैं आपसे, आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है जो दूध के स्वाद को भिन्न करता है, बदल जाता है दूध का स्वाद। प्रश्न संख्या 7 है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़ों में कटने को दो भिन्न प्रकार से परिवर्तन क्यों माना जाता है। देखिए, इसका उत्तर है हमारा, लकड़ी जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, गर्मी तथा प्रकाश जैसे नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, जबकि छोटे टुकड़ों में लकड़ी कटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी की मूल संरचना नहीं बदलती, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। अब है हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहे, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से हो। नहीं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 का हमारा आंसर देखिए यहाँ से आ जाएगा। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर जलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलना जब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कोई कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छोड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है। ठीक है। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हमें जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और
जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और जल, है ना, अथवा जलवाष्प की आवश्यकता होती है, दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। फिर है सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। ठीक है, यहाँ तक हमारा 9th क्वेश्चन आ जाएगा। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहे समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तट क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ हवा में नमी होती है। ठीक है, इसका आंसर हम ये लिख दें, पूरा क्वेश्चन में से लिख देंगे, फिर बाद में लास्ट में लिख देंगे क्योंकि वहाँ हवा में नमी होती है, गीली गीली हवा होती है वहाँ की। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते हुए गैस परिवर्तित हो जाती है। ये गैस जलती है, परिवर्तन में कह रहे हैं परिवर्तित हो जाती है गैस। फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन पर तो इस कथन का चयन कीजिए, जिसमें ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें गा पॉइंट है। ठीक है, यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर के संग नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। बाय।